हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चला फिल्म सिने में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही है एक बहुत ही अच्छी हाइस्ट मूवी फाइंडिंग स्टीव मैकक्वीन को। लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सिने। तो कहानी शुरू होती है हैरी नाम के एक लड़के से जो कि यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है जिसका नाम होता है मॉली। यहाँ पर वो मॉली से ब्रेकअप करना चाहता है और उसे रीजन बताता है और पूरी कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है। 7 साल पहले हैरी एक चोर हुआ करता था जहाँ पर उसका भाई होता है जिसका नाम होता है टॉमी, और ये दोनों ही अपने अंकल एंजो की फैक्ट्री में काम करते हैं। हैरी को कार्स का बहुत शौक होता है, इसीलिए वो कार्स की चोरी करता रहता है। एक दिन ऐसे ही एंजो के पास उसका एक फ्रेंड आता है जिसका नाम होता है बॉबी। यहाँ पर बॉबी उसे बताता है कि उनकी जगह के प्रेसिडेंट निक्सन के पास बहुत सारा ब्लैक का पैसा है और ये सारा पैसा कैलिफोर्निया की एक बैंक में रखा हुआ है। अगर वो उसे चुराते हैं तो उनके पीछे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सारा पैसा निक्सन का ब्लैक का है और ये बात अगर बाहर आ गई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वो अपना मुंह बंद ही रखेगा। और ये पैसा लगभग $30 मिलियन होता है। एंजो भी अपनी जवानी में चोर हुआ करता था पर अब वो बूढ़ा हो चला है, पर इसके बाद भी वो एक ऐसी हाइस्ट करना चाहता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए और इसीलिए वो उसके प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद वो हैरी को बुलाता है। यहाँ बॉबी से उसे पता चला था कि बैंक ऑफ कैलिफोर्निया में एक अलार्म है, तो यहाँ पर वो हैरी को उसी टाइप के अलार्म के बारे में पता करने के लिए बोलता है और उसकी फोटोज क्लिक करने के लिए कहता है। पर यहाँ पर हैरी फोटोज क्लिक करने के बजाय पूरा पूरा अलार्म ही उखाड़ करके ले आता है। पर जब वो कार से वापस जा रहा होता है तो अलार्म की साउंड इतनी तेज होती है कि पुलिस की कार उसके पीछे लग जाती है। पर वो जैसे तैसे पुलिस की कार को चकमा दे करके एंजो के पास में पहुंच जाता है और फिर वहां पर इस अलार्म को बंद किया जाता है। तो मतलब कि अलार्म की इलेक्ट्रिसिटी के अलावा उसके अंदर एक ऐसी बैटरी भी लगी हुई है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी वायर को कट भी कर दे तो भी अलार्म बच सकता है। तो अब हैरी यहाँ पर एक आइडिया देता है और कहता है कि अलार्म के अंदर वो एक ऐसा स्प्रे डाल देंगे जो कि अंदर जाके कुछ ही सेकेंड्स में हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अलार्म को ट्रिगर होने से रोक लेगा और ये प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है। इसके बाद हैरी बोलता है कि वो टॉमी को भी अपनी टीम में लाना चाहता है, तो एंजो इसके लिए भी मान जाता है और अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग कैलिफोर्निया चले जाते हैं। यहाँ पर वो लोग एक ऐसे घर को रेंट पे लेते हैं जहाँ से सामने से उन्हें वही बैंक दिखता है। यहाँ पर वो लोग बैंक को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर उन्हें दिखता है कि बैंक के जस्ट बगल में एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर होता है और ये शोर उनकी चोरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ पर एक दिन जब ऐसे ही हैरी एक बार में होता है कि तभी वहाँ पर मॉली आती है। मॉली के एक्स हस्बैंड की डेथ हो गई है और इसीलिए उसे रोने के लिए जाना है, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है क्योंकि वैसे भी वो उसका एक्स होता है और उसकी उसके साथ कोई खास बॉन्डिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर हैरी उसे अपने कार की चाबी देता है और उसे अपने घर जाने के लिए बोल देता है। ये घर वो नहीं होता जहाँ पर वो सभी चोर के साथ रह रहा है, ये उसने अलग से एक रूम को रेंट पे लिया होता है और मॉली वहाँ पर चली जाती है। इसके बाद हैरी भी वहीं पर आ जाता है और इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक रात में जब हॉलिडे होता है जिसकी वजह से बैंक बंद होती है, तब ये लोग अपनी हाइस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लोग जाकर के अलार्म को फ्रीज कर देते हैं और इसके बाद ये वहाँ की छत पर जाते हैं और बॉम्ब लगा करके छत को ब्लास्ट कर देते हैं। पर ये बॉम्ब उनकी उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से फट जाता है और अब पुलिस बैंक की तरफ चेक करने के लिए आने लगती है। तो यहाँ पर हैरी जल्दी से जाता है और जाकर के एक लड़की को छेड़ देता है और जिसका इल्ज़ाम वो दूसरे लड़की के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से उस लड़की के बीएफ और उस लड़के के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और पुलिस का सारा ध्यान उधर चला जाता है और ये लोग बड़ी मुश्किल से बच जाते हैं। अब ये लोग अंदर नीचे जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लॉकर्स होते हैं। यहाँ पर लॉकर के अंदर सोना, डायमंड, पैसे और बॉन्ड होते हैं और ये लोग जल्दी जल्दी चोरी करने लगते हैं, पर यहाँ कहीं भी उन्हें निक्सॉन का पैसा नहीं मिलता है। अब वो लोग यहाँ पर 1-2 मिलियन लूट चुके होते हैं, लेकिन अभी भी एंजो को निक्सॉन का पैसा चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि सुबह होने वाली थी तो वो लोग वहाँ से निकल आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जब वो लोग छत को वापस से जोड़ करके जा रहे होते हैं, तब यहाँ एंजो एक कांच का टुकड़ा लगा देता है जिसका रिफ्लेक्शन वो अपने घर में बैठे बैठे देख सकता है। तो इससे उसे ये पता चलता रहेगा कि कोई यहाँ पर आया था या फिर नहीं। इसके बाद भी हॉलीडे ही चल रहा था, तो वो लोग इसके बाद भी एक रात में जाते हैं
और जहाँ पर वो लोग सारे पैसे निकाल लेते हैं। पर ये सारे पैसे मिला करके भी सिर्फ $12 मिलियन ही होते हैं और निक्सॉन का पैसा उन्हें अभी भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट सीन में मॉली हैरी को लेकर के अपने घर जाती है, जहाँ पर उसके पिता एक शेरिफ होते हैं। तो वो चोर बहुत सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स के बीच में आ जाता है, पर उसकी फैमिली को हैरी काफ़ी अच्छा लगता है और उन्हें नहीं पता होता कि ये चोर है। और अब यहाँ पर अपनी चोरी पूरी होने के बाद ये सभी लोग यहाँ से भागने का प्लान करते हैं। इनके पास 12 मिलियन होते हैं, पर इसके बाद भी एनजो हैरी को और उसके भाई को सिर्फ $20,000 ही देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। और इतने पैसे दे करके एनजो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। हैरी को बहुत बुरा लगता है कि पूरे 12 मिलियन की हाइस्ट से उन्हें सिर्फ $20,000 ही दिए गए हैं। यहाँ पर टॉमी को वहीं पर एक लॉकर में बास्केटबॉल डायरी मिली होती है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स के कार्ड होते हैं। तो उसने वो अपने पास ही रख ली होती है और एनजो को भी इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो इसे दे देता है। टॉमी यहाँ पर काफ़ी सीधे साधे दिमाग का लड़का होता है और काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होता है। अब हैरी और टॉमी ये दोनों ही यहाँ से टैक्सी से जाने लगते हैं, जहाँ पर पूरे रास्ते टॉमी उसी डायरी को देख रहा होता है और जो भी कार्ड उसे अच्छा नहीं लगता है वो उसे निकाल करके वही टैक्सी में डाल देता है। ऐसे ही उसके पास एक कार्ड आता है जिसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, तो वो इस कार्ड को भी उठा करके टैक्सी में ही डाल देता है और ये कार्ड निक्सॉन का होता है और ये पूरी डायरी भी निक्सॉन की ही होती है। और उसी कार्ड से पता चलेगा कि वो सारे $30 मिलियन कहाँ पर हैं। पर हैरी का ध्यान इस बात पर नहीं होता है और टॉमी ने भी कार्ड निकाल लिया होता है। पर अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में उस चोरी वाली जगह पर एक ऑफिसर आ जाता है और यहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा ऑफिसर इस चोरी की इन्वेस्टिगेशन में लगे होते हैं और ये बात मेन ऑफिसर को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। साथ में उसे ये भी बोला जाता है कि प्रेसिडेंट की डायरी चोरी हो गई है, उन्हें वो वापस चाहिए और इससे रिलेटेड वो प्रेसिडेंट से कोई भी बात नहीं कर सकता है। यहाँ पर उसी ऑफिसर को छत पे एक कांच का टुकड़ा दिखता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि जहाँ पर भी इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा वहीं से चोर इस बैंक के ऊपर नज़र रख रहा होगा। तो वो लोग ढूंढते ढूंढते उसी घर के पास में भी पहुंच जाते हैं। हैरी ने जाते जाते सारे फिंगरप्रिंट मिटाने की जहमत नहीं उठाई होती है और खाने की सभी प्लेट्स को डिश वॉशर में रख दिया था, लेकिन डिश वॉशर ऑन नहीं किया था, जिसकी वजह से प्लेट्स अभी भी वैसे ही होती हैं जिसमें हर किसी के फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं। और अब उनके पास आराम से उनकी पूरी टीम की लिस्ट होती है। साथ में वो लोग पड़ोसियों से पूछ करके भी ये पता कर लेते हैं कि लौटते वक्त ये सभी लोग टैक्सी से गए थे और अब वो लोग उस टैक्सी वाले को भी ढूंढ लेते हैं जिसने हैरी और टॉमी को छोड़ा था। यहाँ पर टैक्सी के अंदर उन्हें वही कार्ड्स मिलते हैं जिसमें से निक्सॉन वाले कार्ड को देख करके वो ऑफिसर सारी कहानी समझ जाता है और अब यहाँ से प्रेसिडेंट का भांडा फूट जाता है। दूसरी तरफ ये लोग एक एक करके सभी हाइस्ट वाले मेंबर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से ये लोग हैरी के घर में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तब हैरी वहां पर नहीं होता है, तो वो लोग टॉमी को ही अरेस्ट कर लेते हैं। और अब हैरी की पूरी टीम पकड़ी जा चुकी है और अकेले हैरी होता है जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है और वो पिछले 7 साल से पुलिस से बच करके भाग रहा होता है और ये सारी बातें मॉली को पता नहीं होती है। और प्रेजेंट डे में सारी बात हैरी मॉली को सुना रहा होता है, तो मॉली भी उसकी बात को समझ जाती है और कहती है कि हम यहाँ से भाग करके मैक्सिको चले जाते हैं। पर अब हैरी बोलता है कि अब वो और ज़्यादा नहीं भाग सकता है और इसीलिए उसने खुद ही पुलिस को बुला लिया है। पुलिस थोड़ी देर में ही आती होगी और वो सरेंडर करने जा रहा है। मॉली ऐसा नहीं चाहती और वो उसे लेकर के रोड की तरफ भागती है, पर अब तक दोनों तरफ से पुलिस आ चुकी होती है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती है और वो बस हैरी से इतना ही बोल पाती है कि वो उसका वेट करेगी। और हैरी यहाँ से पुलिस के साथ चला जाता है। अब लास्ट सीन में हमें रियल हैरी को दिखाया जाता है, जिनकी 3 साल की सज़ा कम कर दी गई थी क्योंकि मॉली के पिता जो कि शेरिफ थे, उन्होंने हैरी के लिए लेटर लिखा था और साथ में हैरी का बिहेवियर भी जेल में काफ़ी अच्छा था। और मूवी का नाम फाइंडिंग स्टीव मैकक्वीन इसलिए रखा गया है क्योंकि स्टीव मैकक्वीन हैरी का सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्टर होता है। बाकी इसका मूवी से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।